जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वन लाइनर भूगोल एंड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भूगोलीय का कहलाता है। क्या कहता है? पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? भूगोलीय कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है क्या? नील नदी। और उसका प्रश्न नंबर 5 सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन से? बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए। देखिए प्रश्न में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? पृथ्वी का आकार भूगोलीय कहलाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और सबसे ऊंची पर्वत वाली चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। उसका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 करा है, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो डेथ वैली अमेरिका। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली अमेरिका। उसके बाद पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा भाग कौन सा है? अंटार्कटिका। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 का रहा है, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन में सबसे अधिक द्वीप है। क्या सबसे अधिक द्वीप है? स्वीडन में अधिक द्वीप है। ठीक। उसके बाद कह रहा है, सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सा है? तो सुप्रिया झील। कौन सा क्या है? सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सा है? सुप्रिया झील। क्या है? सुप्रिया झील। चलिए एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? दो, वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के लिए सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। उसके बाद है, सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। कौन सा? कनाडा है। दुनिया का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो अमेजन वर्षा वन। दुनिया का सबसे बड़ा वन कौन सा है? अमेजन वर्षा वन। उसका बाद कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। उसका बाद मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्रण या कार्टियोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टियोग्राफी। मानचित्र का अध्ययन क्या कहते हैं? मानचित्र या कार्टियोग्राफी। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। और गहरा, सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर। रहा, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उसका बाद ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 16 देशों से होकर गुजरती है। कितना? 16 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 16 देशों से होकर गुजरती है। अब विज्ञान का ऐसे मतलब विज्ञान की ऐसे मात्रा क्या होता है? केजी, किलोग्राम, किलो, केजी। द्रव्यमान का ऐसे मात्रा क्या होता है? केजी। उसके बाद बल का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? जूल। तो शक्ति को ऐसे मात्रा क्या होता है? वाट। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है? एम्पेयर। उसका चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा मात्रक होता है? टेस्ला। उसके बाद कार्य शक्ति कैसे मात्रक होता है? जूल। आवृत्ति कैसे मात्रक होता है? हर्ट्ज। एम्पेयर को एस सूचित करता है, टेस्ला टी सूचित करता है, जूल को जे सूचित करता है, हर्ट्ज को एच जेड सूचित करता है। लंबाई की ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसके बाद समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। गति का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का भी ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। इसको क्या सूचित किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। उसका वोल्टता की ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। वस्तु की मात्रा की
ऐसा ही मात्रा मोल होता है, वस्तु की मात्रा ऐसे मात्रा क्या होता है, मोल होता है। प्रकाश की तीव्रता कैसे मात्रा क्या होता है, कैंडला, इसको सीडी से कहता है। आपके सभी एग्जाम्पल बहुत मस्त बोल रहे हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, द्रव्यमान प्रवाह दर की इकाई क्या है? कह रहा है द्रव्यमान प्रवाह की इकाई क्या है, क्या किलोग्राम सेकंड, क्या है किलोग्राम सेकंड यानी केजी प्रति सेकंड। उसका कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की इकाई को वाट कहते हैं, कार्य करने की इकाई को वाट कहते हैं। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है, न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है, न्यूटन, क्या है, न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न ऑनलाइन प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एवं संघ राज्य के परिभाषित करता है? संविधान के अनुच्छेद 1 क्या करता है, संघ और राज्य को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सविनय आगे आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो कब सविनय आगे आंदोलन 1930 में किया था। कब किया था, 1930 में किया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में। कब की थी, 1950 में। कब की थी, 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था कब, 1914 में, और चला था 4 वर्ष, 1918 में खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 शुरू हुआ था और खत्म हुआ था कब, 1941 में। 6 साल चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है? पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह सूर्य, शुक्र, क्या है, शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह क्या है, शुक्र है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति कार्यकाल। कितना होता है, 5 वर्ष। और न्यूनतम आयु कितना होता है, 35 वर्ष। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। जनगण मन का रचयिता कौन है? जनगण मन का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम का रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे टिकट चैनल को लाइक कर लो।